सर अतर बिरल्ला साहब ने इमरान खान साहब को जब मोहलत दी तो कहा गया कि शायद मोहलत दी जा रही है इमरान खान साहब को, क्योंकि ये तो कंटेम्प्ट का केस है, सीधा सीधा इसके ऊपर ट्रांसक्रिप्ट मंगवाएं और ट्रायल शुरू करें। लेकिन आज उसी केस में जिसमें दहशतगर्दी की दफात लगी थी, आज अतर बिरल्ला साहब ने ही इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का कहा कि पुलिस के साथ ताउन करें। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस केस के अंदर? देखिए, वो हनीमून पीरियड जो है ना, उसने कभी ना कभी ख़त्म ज़रूर होना होता है, वो इंडेफिनिट नहीं होता। तो ज़रा कुछ कई लोगों का जिनके पास पैसे हों ज़्यादा, वो ज़्यादा देर ठहर जाते हैं बाहर, लेकिन ये हनीमून पीरियड जो है ना, ये ख़त्म होता है। और मुझे यूँ लगता है कि खान साहब का हनीमून पीरियड भी अब ख़त्म होने वाला है, बल्कि ख़त्म हो गया है। कि वही अदालत जो कल तक जिनके बारे में ये कहा जाता था कि लाडले हैं ये उनके, बल्कि अनोखे लाडले हैं ये उनके, उन्होंने आज जो प्रोसीडिंग की है, मेरे ख्याल से खान साहब को मैसेज मिल गया होगा कि अब सीधे हो जाए, बंदे दे पुत्र बनो। नहीं, लेकिन अतर बिरल्ला साहब ने तो कहा था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस इस कोर्ट की नज़र में होने ही नहीं चाहिए। जब अगली दफ़ा पेशी होगी ना, आप देखिएगा, यही अतर बिरल्ला साहब कुछ और कह रहे होंगे। कल पेशी, हाँ, कल आप देखिएगा, लहजा भी मुख्तलिफ होगा और गुफ्तगू भी मुख्तलिफ होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल इसकी क्या वजह है? उसकी मैंने कहा ना कि हनीमून पीरियड का एक लिमिट होती है, एक वक्त आता है कि वो ख़त्म हो जाता है। खान साहब का हनीमून पीरियड इज़ ओवर नाउ। वो जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया था, जो इनको यहाँ तक लेके आए थे, उन्हीं के गले पड़ गए वो, हत्ता कि उनकी दाढ़ी नोचने लगे उनकी गोद में बैठ के। तो फिर ख़त्म तो होना था हनीमून पीरियड। यही हाल अदालतों का है। आप देखिए, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपके कहा था कि जब कोई अदालत कभी गलती से वंस इन ए वाइल कोई ऐसी बात कह दे या कोई ऐसा फैसला कर दे जिससे यानी खान साहब खुश न हो, तो फिर उनकी तस्वीरों पर जूतियाँ बरसाई जाती हैं। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो फ़ख्र कर, एक मिनट में बात पूरी कर लेंगे। वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान का झंडा जलाना और पाकिस्तान के पासपोर्ट जलाना अपना फ़र्ज समझते हैं, वैसे तो डूब मरना चाहिए उन बेगैरतों को, वही लोग इन जजों की तस्वीरों पर जूतियाँ बरसाते हैं। ये बड़ा अनजस्टिफाइड है, ये कंडेमनेबल रवैया है। कल तक अतर बिरल्ला साहब ने जब मोहलत दी थी इमरान खान साहब को तो सेलिब्रेशन मोड था। आज अतर बिरल्ला साहब ने इमरान खान साहब को ये कहा है कि आप पुलिस के साथ ताउन करें, तो आज वाइस वर्सा है, सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने उनकी इमरान खान साहब की औकात तय कर दी है कि एक ASI और सब इंस्पेक्टर लेवल का बंदा आएगा। सर सो व्हाट, उससे आपको कानून के सामने सब बराबर है ना सर? कौन से कानून को मानते थे वो भाई? पहले उन्होंने तो किसी कानून को मान के नहीं दिया। उनका मैं ऊपर से उतरा हूं, आसमान से टपका हूं, मैं पैदा नहीं हुआ। वो जो ASI साहब है ना, उनका टेस्ट केस भी है तफ्तीशी अफसर का। जी, वो होगा टेस्ट केस। देखिए, जाने उन्होंने फिर नहीं देना। वहां पर वर्कर इकट्ठे करेंगे वो और एक तमाशा लगाएंगे। तमाशा लगाने के वो मास्टर हैं। उसके बाद जो होगा उसका शायद खान साहब को भी नहीं पता। इससे पहले भी कहा गया है कि तफ्तीशी अफसर साहब की तरफ से अटेम्प्ट हुई है, लेकिन तफ्तीशी अफसर तफ्तीशी अफसर के ऊपर इसका नजर गया है। और करने देंगे और फिर देखें क्या होता है। क्या होगा सर? वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे, उनके अरेस्ट होगी। कौन गिरफ्तार कर सकता है इमरान खान को? किसने कहा है आपसे? मैंने कहा ना कि हनीमून पीरियड इज ओवर। किसने गिरफ्तार करना है इमरान खान को? वो भाई, मैंने पहले भी आपको बताया, एक बंदे ने कहा था कि जो सिक्योरिटी है ना तुम्हारी, यही तुम्हें गिरफ्तार भी करेगी। याद आया किसकी जिक्र कर रहा हूं मैं? मुझे बिल्कुल याद आ गया, ना? लेकिन आज वो सिक्योरिटी खुद से तो गिरफ्तार नहीं करेगी, किसी की इंस्ट्रक्शंस पे देखिए, मैंने तो ये आपको मिसाल इसलिए दी कि जो आप कह रहे थे ना कि कौन करेगा सर? मेरा सवाल, माय क्वेश्चन रिमेंस देयर सर। करूं, अगर अदालत ने ऑर्डर कर दिया इनकी गिरफ्तारी का, तो राना सलाउद्दीन नामी शख्स गिरफ्तार करके दिखाएगा आपको। ये जो चीकू, डब्बू और शेखू है ना, इनके नारेबाजियों का भी इमरान खान को गिरफ्तार करना बुखारी साहब इतना आसान है? ये किसने कहा नहीं आसान? खुद हुकूमत कह रही है। हुकूमत के अंदर डिवाइडेड है। ब्रेक पर जाने से पहले अफनानुल्लाह मेरे साथ है, वो कहते हैं डिवाइडेड ओपिनियन है हमारी गवर्नमेंट के अंदर भी और विद इन द पार्टी भी कि इमरान खान पे हाथ डालना है नहीं डालना, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। खान साहब के बारे में अब आप इस हुकूमत का तो हवाला देना बंद करें ना, क्योंकि लड़ाई अब इस हुकूमत से नहीं है, लड़ाई किसी और से है और उनको पता है कैसे खाल में करना होता है। बट इमरान खान साहब ने कहा, मैं पेशावर जलसे में बताऊंगा, ये जो आप लड़ाई कराने की कोशिश कर रहे हैं ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं हमारी स्टेटमेंट में जा रहे हैं जहां इनके जलसे बंद होंगे। पहले तो उन्होंने टीवी चैनल पर बंद किया था ना, और टीवी चैनल को बंद किया है। अब इमरान खान साहब के जलसे बंद होंगे, इसलिए कि कोई उनको ये लाइसेंस देने नहीं जा रहा कि आप सुबह शाम खड़े होकर पाकिस्तान की फौज की, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान की अदलिया को जूतियां मारे। ये बस अब बर्दाश्त जितनी होनी थी हो चुकी है। अब द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर और द सेकेंड पेज इज नाउ, पैमरा नोटिफाई करता है, उसको कोर्ट में मुअत्तल कर दिया जाता है। इमरान खान साहब पुरानी बातों के हवाले दे रहे हैं आप मुझे तो आप कल के बाद और आज के बाद की बात बताएं। What has changed, sir? Something has changed somewhere. लाडलापन is buried. What action is going to be taken? इमरान खान साहब को अपनी एक एक लफ्ज का हिसाब देना होगा।
ही विल नॉट गो स्कॉट फ्री, मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं। मेरी इमरान बात खान आप साहब ने लिख लें। कहा था कि मीर जाफर और मीर सादिक, अगले दिन उन्होंने कहा था देखो मैं तो ये किसी और को कह रहा था, शहबाज शरीफ मैं तुम्हें कह रहा था मीर जाफर और मीर मगर उससे अगले दिन उन्होंने कहा कि मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला का सिपह सालार था। फिर- ये आपको भूल जाता फिर है। उसके बाद वो यूटर्न ले लेते हैं, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको फिर वापस उल्टे पांव लौटना अब पड़ता है। उनके फॉलोअर्स को ये पता चलेगा Where is he standing कि at the moment? उनका लीडर किसी बात पे खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। ये अपनी हर बात से वापस जाएंगे। ये कह रहे हैं ऑलरेडी कि हमने तो जज को कुछ नहीं कहा। इसके बावजूद बुखारी साहब, इमरान खान को कौन, राना सनाउल्ला गिरफ्तार करेगा? राणा सनाउल्ला अथॉरिटीज गिरफ्तार करेंगी, जो गिरफ्तार करने के चैनल है वही पकड़ेंगे पुलिस उनको। को तो ऑब्वियसली इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर जाएगा ना। ऑब्वियसली राना सनाउल्ला गिरफ्तार करने की कोर्ट कैपेसिटी। ने अगर एक दफा उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए तो भाई पकड़े जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट ऐसा करेगी? मुझे लगता है कि कोर्ट ऐसा करेगी क्योंकि लहजे और रवैये दोनों बदल गए हैं। व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो? क्योंकि अतर मिनल्ला साहब जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है, First उसके ऊपर तो time जस्टिस खान मियां साहब- गुल हसन औरंगजेब ने कहा था कि आपने सिर्फ माफी मांगनी है। कल खान साहब टेस्ट करेंगे पहली दफा कि कोर्ट होती क्या है। आप इतने पूरे तमाद क्यों हैं बुखारी साहब? मैं इसलिए पूरे एतमाद हूँ कि वो जब वो पंजाबी जुबान में कहते हैं अत खुदा का वैर, खुदा का वैर सुना है ना आपने? जब आदमी एक रेड लाइन से भी ऊपर चला जाए फिर उसको नीचे ज़मीन पर लाना बहुत ज़रूरी होता है। ये अब ज़मीन पर लाए जाएंगे, ये ज़मीन पर आएंगे। मेरी बात दूसरी पर ज़्यादा तवज्जो तरब है कि ये जो सुबह से शाम तक मिसरा तरह उठाते हैं ना इनके सामने जाके, खान साहब आपने कमाल कर दी, उजाड़ के रख दिया आपने, बर्बाद कर दिया। ये शेखू चीकू डब्बू जिनका मैं जिक्र कर रहा था, ये उसकी वजह से हैं। ये वो उन सबको भी शटअप कॉल आने वाली है। मेरी बात लिख लें, अगले प्रोग्राम में बैठ के मैं आपके साथ जिम्मेदारी से बात करूँ। नोटेड बुखारी साहब, लेकिन मेरा अगला बड़ा सादा सा सवाल है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद उनकी साहबजादी पार्टी को लीड करती है। नवाज शरीफ के बाद हम देखते हैं मरीम नवाज़ क्राउड पुलर के तौर पर सामने आती है। आज फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी है, जिसकी वजह से भी ये जो लोग राइट लेफ्ट हैं, इमरान खान साहब इश्ताल अंगेज़ बयानात दे रहे हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं। अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ वही कार्रवाई होती है जिसका आप इंदिया दे रहे हैं, तो पीटीआई को कौन संभालेगा? देखिए, खान साहब ने चूंकि अपने कद के बराबर किसी को आने नहीं दिया है, जिस वक्त खान साहब मुश्किल में पड़ेंगे, जो कि वो अपनी हरकतों की वजह से, अपनी ज़बान की वजह से, अपने बयानात की वजह से पड़ेंगे, ये मैं आपको बताऊं, इनमें इनके साथ जितने लोग हैं वो सस्टेन करने वाले है ही नहीं। वो पार्टियां ढूंढेंगे किस में जाना है। ये मेरी बात मैं जिम्मेदारी से क्या कह रहा हूं मुस्तकबिल देख आपको। रहे हैं पीटीआई? इसलिए कि वो आए कहाँ से थे? इनकी इंडिजिनस पार्टी के लोग तो चले गए। तो वो बुखारी तो साहब, जहांगीर तरीन जो, अलीम खान जो, दे हैव बीन आउट ऑफ द पार्टी। ये सारे वो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जिन्होंने उसी स्पीड से उड़ना है फिर दोबारा वापस। पॉपुलिज्म कहाँ जाएगा सर? कम से ये सर पॉपुलिज्म की मिसालें पिछले प्रोग्राम में भी दी थी, अगर आप कहें दोबारा दे देता हूँ। ना कराची की सांसें बंद करने वाला रहा, ना किसी ने ये समझा था कि मेरे से बड़ा कोई लीडर नहीं है, वो रहे, तो ये भी नहीं रहेंगे। When is going to happen? इनकी दास्तां तक भी ना होगी। दास्तानों में जो रवैये हैं इनके, इनको खुदा याद नहीं है। इनके ऐसे ऐसे मिसरे तरह उठाने वाले लोग हैं जो कहते हैं खुदा के बाद सबसे बड़ा बंदा ही इमरान खान है। माज़अल्लाह, या अल्लाह तो मुझे माफ़ करना, मैं ये गुनाह कर रहा हूँ। इनको तो शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं बट है। क्विकली बुखारी साहब, माफी भी तो होती है, माफी नाम की भी कोई चीज होती है, उसकी भी कोई वो हद- अदालत के सामने माफियों रख की दें भी आप। कोई हद होती है ना। अब तक माफियों पर ही तो चल रहा है। अब हाउ लॉन्ग? मार्जिन अब नहीं तो दे- रियासत के अपने गले में आया हाथ उनका जनाब। आप बिल्कुल रियासत पकड़ी है गले से उसने। इसको रियासत ही निपटेगी। इसको ये मुस्लिम लीग, ये अलायंस, ये इन्होंने नहीं निपटना, रियासत निपटेगी। माफी याद का रखिए। मार्जिन भी नहीं है आज इमरान खान के लिए। भाई मैंने कहा कि माफियों की एक पूरी सीरीज है, उसकी भी कहीं हद होनी चाहिए ना, उसको भी कहीं आके रुकना है। ये अब उस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं, या अपना रवैया ऐसा कर लेंगे कि आपको इमरान खान साहब को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तजज़िया बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी ख़तरनाक बातें कर रहे हैं। कोई मार्जिन एटलीस्ट आज की गुफ्तगू के अंदर तो इमरान खान साहब के लिए दिखाई नहीं दे रहा, और इसकी बुनियादी वजह वो तकरीर बताई जा रही है बादी नज़र के अंदर जो उन्होंने फैसलाबाद जलसे में की है। अब वो पेशावर में क्या उसका अजाला कर सकेंगे, जिसका वो कह रहे हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया, इसका अजाला कर पाते हैं, नहीं कर पाते? क्या उनको मार्जिन देने वाले इस पोजीशन में होते हैं कि मार्जिन दिया जाए, या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर मामला आ गए हैं? यकीनन ये तो वक्त ही बताएगा।